नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। फ़िलहाल मैं जोधपुर के फेमस मेहरानगढ़ फोर्ट में आ गया हूँ खा पी के। यहाँ देखिए आपको ये दो पेंटिंग्स दिख रही हैं। ये शिव जी की बारात है, ये वाली। शिव जी पार्वती जी से विवाह करने जा रहे हैं। सारे बाराती हैं, उसमें देवी देवता सब लोग। और इधर गेट पे देखिए, वहाँ पे वो नारद मुनि बने हैं, तो पार्वती जी से बोल रहे हैं कि शिव ऐसे आदमी से आप शादी करने जा रही हो जो दोस्तों नारद मुनि कहते हैं जो भस्म रगड़ता है, आप उससे शादी करने जा रहे हैं। मीडिया का काम करते थे वो। बाकी ये जयपोल है, जयपुर के महाराजा और जोधपुर की लड़ाई हुई थी। टिकट काउंटर उधर खाली है, लड़ाई हुई थी। दोस्तों मैं बता रहा था, एक राजकुमारी के लिए युद्ध हुआ था। जयपुर के महाराजा को जोधपुर के महाराजा ने हराया था। उसके विजय उद्घोष के लिए वो पीछे जयपोल बना था। बाकी चलिए अंदर चलते हैं। उम्मैद भवन के बारे में भी ज़्यादा नहीं बताया था मैंने, यहाँ बता दूंगा पिछली वीडियो में। थोड़ा सा 2 मिनट आपको बेयर करना पड़ेगा, उसमें नहीं बता पाया तो यहाँ बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कैनन बॉल से अटैक हुआ था, ये उसके प्रूफ हैं सारे, देख सकते हो आप। लेकिन जीत यहीं की जोधपुर की आर्मी की हुई थी। फ़िलहाल मैं बताता हूँ दोस्तों, कैमरा बंद हो गया। जोधपुर के चित्तर हिल पे सिचुएटेड था, ये सब तो खैर बता दिया था। लगभग 26 एकड़ का एरिया था वहाँ का। दोस्तों उम्मैद भवन ब्रिटिश कॉलोनियल एरा का लास्ट ग्रैंड रॉयल कंस्ट्रक्शंस में से एक है। भाई साहब क्या गर्मी है। 1943 में कंप्लीट होने के बाद राठौर डायनेस्टी का मेन एड्रेस बन गया था। और ये बना क्यों था आखिर? ग्रेट फेमाइन ऑफ 1920s में लोगों को रोज़गार देने के लिए बनाए गए। मेरे तो हाथ कांप रहे हैं भाई, इतनी खतरनाक गर्मी है। इस फोर्ट इज मैजेस्टिक मैन। उसमें लगभग 2 से 3 हज़ार लोग लगे थे कंस्ट्रक्शन में, 15 साल लग गए। टोटल रूम्स 347 थे। पैलेसेस, कोर्ट यार्ड्स, हॉल्स और प्राइवेट विंग्स मिला के। सेंट्रल डोम 105 फीट ऊंचा, एक आइकॉनिक फीचर। दोस्तों आप सोच रहे होगे ये क्या चल रहा है यहाँ कि मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। बस 5 मिनट बता नहीं पाया था उस वीडियो में, इसलिए। भाई साहब ये देखिए, चलिए बहुत हुआ वहाँ के बारे में। धूप भी लग रही है, मुझे भी लग रहा है मैं ये क्या कर रहा हूँ। अब आपको बताऊँगा मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में। दोस्तों कैपिटल शिफ्ट हुई थी जोधपुर सॉरी। फिर ये फोर्ट बनाना चालू हुआ। मंडोर की किले और इन सब में कैपिटल थी उस समय के राजपूताना किंग्स की। राव जोधा जी ने ये शहर बसाया था, राजा। ये आपको निशान कई जगह दिख रहे हैं, कुछ गोलियों के भी हैं। बाकी आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है इस किले का, बताऊंगा अभी मैं आपको। दोस्तों पहले के समय में हाथी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था किसी भी वॉर और किले को जीतने में। तो आपको ये दिख रहा है पूरा पाथवे यहाँ पे ऐसा अचानक से कर्व्ड हो गया। इसका एक बहुत लॉजिकल कारण है। कई हाथी अग्रेसिव होते थे उस समय, तो हमेशा किले पे चढ़ने के लिए उन्हीं का यूज़ किया जाता था। फिलहाल आप म्यूज़िक सुनिए। हाथी अग्रेसिव होते थे, उनको मदिरा का सेवन करवाया जाता था। जाने दो भाई।
ताकि वो स्पीड में चढ़े। ये चढ़ाई आपने देखा कितनी खड़ी है, वो चढ़ तो जाता था, लेकिन ये आपको ये कांटे दिख रहे हैं। हाथी नशे में कांटे पे अपना सिर मारता था, तो घूम के अब जो हमला कर रही है सेना, मतलब खुद की सेना को कुचलने लगता था। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है इस किले का, एंट्रेंस का, इसलिए ऐसी कर्व्ड है। ठीक है, चढ़ाई उतनी भी नहीं है, लिफ्ट की बड़ी लाइन लगी थी इसलिए मैंने लिया नहीं, 200 की टिकट थी। पधारो मारे देश जी, पधारो मारे देश जी। दोस्तों इधर म्यूज़ियम है, वो भी देख लेते हैं भाई। ये है दोस्तों सूरज पोल। ये जो आपको दोस्तों छेद दिख रहे हैं, यहाँ से गर्म तेल और पानी ये सब गिराया जाता था दूसरी सेना पे। उधर भी लगा था, मैं दिखाना भूल गया, वो देखो वो काला भी पड़ा है तो वहाँ पे। बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा है यार, सैटरडे है मे भी आज, इसलिए। ये है दोस्तों श्रृंगार चौकी। अभी चलते हैं अंदर, और चीज़ें बताऊंगा मैं आपको कि गाइड क्या बताएंगे, मैं ही बता दूंगा काफ़ी चीज़ें। दोस्तों ये आसन है हाथी पे रखने वाला, इसमें अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, समझाता हूँ मैं आपको। सबसे रॉयल किंग के लिए होता है, दिखाता हूँ अभी। हंढौड़ा किंग के लिए, कभी कोई और किंग विज़िट करे उनके लिए भी एक और, उनकी रानियों के लिए कवर्ड होता है, कवर्ड वाला पालकी जैसा लगता है, इधर नहीं है, आगे कहीं होगा। ये देखिए, और सेनापति वगैरह घोड़े पे चलते थे ज़्यादातर, कभी हंटिंग पे जाएं उसके लिए अलग सीट उसी तरह से एडजस्ट की जाती थी। हाथी भी कई प्रकार के होते थे। पहला अग्रेसिव तो मैंने बताया आपको, जो शाही एलिफेंट होता था वो अक्सर रानियों के लिए यूज़ होता था, उनकी सवारी के लिए। पालकी खाना, इधर पालकी खाना है, जो शाही होता था एलिफेंट। पानी पी लूँ भाई, इतनी महंगी टिकट है, पानी तो बनता है। मैं क्या पानी पीने गया, सभी जा रहे हैं भाई, मेरे पदचिन्ह पे चलो आगे बढ़ो। खैर, एलिफेंट्स जो आलसी होते थे उनसे लोकल काम वाम करवाया जाता था। ये देखिए पालकी, राजा के, महाराजा की रानी के लिए, बहुत खूबसूरत है। और एक टेंट है इसी राजपूताना परिवार का, वर्ल्ड फेमस, वो कहीं अंदर रखा गया है, मैंने पढ़ा था उसके बारे में भी। ये हैं भिन्न भिन्न पालकियाँ। चलिए दोस्तों, उम्मैद भवन के बारे में एक चीज़ मैंने बताया नहीं, उसके पूरे कंस्ट्रक्शन में सीमेंट कहीं यूज़ नहीं हुआ है। ये आप हुक्का देख रहे हो, मुगल्स लाए थे हुक्का। बाकी ऊपर से रानियाँ देखती थी, और इसके नीचे जितना मुझे याद है यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस भी होती थी। और इसके नीचे एक और लेवल है, वहाँ पे वाटर टैंकर है, पूरा बूंद बूंद पानी जोड़ते थे भाई। ये रानियों के लिए था। क्या बढ़िया लाइन लिखी है, लंग्स एट वर्क, प्लीज़ डोंट स्मोक, वेरी नाइस। इधर भी है वैसे, राजा भी देखते थे, जहाँ पे आपको बहुत कम जालियाँ दिख रही हैं, वो राजा और प्रिंस के लिए होती थी। बाकी दोस्तों यहाँ पे हमला हुआ मुसलमान शासकों का, मुग़लों का, तो सती प्रथा, कई लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, वो ओरिजिन थे उसके बंगाल से। यहाँ पे उन रानियों ने कहा कि कोई विदेशी शासक और दूसरे धर्म का हमें छुए, इससे अच्छा हम मर जाएं। यहाँ पे इसलिए करते थे सती, ऐसे सच कोई नहीं है। एक उधर आगे दीवार भी है, 12 लोग उठाते थे इस पालकी को। दौलत खाना है ये, बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क है ये, राइट के घर के सामने लगाया जाता था इसको।
असल में यहाँ के बारे में मुझे थोड़ी जानकारी है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। और यहाँ पे उमेद भवन के जैसा भी नहीं है अंधेरा, और मैं सन ग्लासेस भी नहीं पहना हूँ। दोस्तों, राजपूताना जो थे शासक, उनकी तलवार 1 मिनट में मान लो 2 बार तलवार प्रतापगढ़ 1 मिनट में मान लो 2 बार घूमे, तो जो मुगल्स थे वो ऐसी तलवार लाए जो 1 मिनट में 20 बार घूम जाए, हल्की। महाराजा अजीत सिंह की तलवार है। बाकी दोस्तों, जो सेरेमोनियल स्वॉर्ड्स होती थी उनमें धार नहीं होती थी, और युद्ध के लिए उसमें दोनों साइड धार होती थी। बड़ी भीड़ है भाई, ये अंकल साफ़ करते जा रहे हैं जैसे ये लोग जा रहे हैं। ये कटार है दोस्तों, पेट फाड़ देता था ये। और ये बंदूक आप देख रहे हो, जितनी लंबी बंदूक होती थी उतनी ज़्यादा उसकी रेंज। अब तो खैर टेक्नोलॉजी और आ गई है अच्छी, लेकिन ये प्रिंसिपल आज भी है। हेलमेट सब कुछ है भाई। ये वाइन की बोतल है, ये खुल जाती है ऊपर से। बाकी तमाम चीज़ें हैं। श्रृंगार पेटी है दोस्तों। देखिए, मैं आपको बता रहा था ना, मुगल्स लाए थे हुक्का। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। पर्शिया का है ओरिजिनली ये, ईरान। आई लव ईरान, विल डेफिनेटली गो देयर अगेन। इफ यू हैवंट वॉच्ड गो वॉच इट। ऊपर आ रहा होगा आई बटन पे ईरान का लिंक। मज़ा आ गया था भाई ईरान में। ये चोगा है 19वीं सेंचुरी का। और ये है दोस्तों ताला और चाबी। 12.5 किलो का था ये ताला, और 2.5 किलो की इसकी चाबी। काफ़ी पढ़ के आया था इस बार में। खैर वो मैं हर जगह करता हूँ, टाइम नहीं मिलता कई बार। इधर सिक्के भी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, और ये प्रिंसली स्टेट के पॉइंट्स। डॉल और इस गंगूर की। और ये दोस्तों टोप की तरह इस्तेमाल करते थे इसको, हाथियों पे लगाते थे। ये हट जाए तो ये देखो, हाथी पे लगाते थे। चलते चलते कहीं हमला करना हो तो इसमें जर्क कम होता था, बट असरदार था ये। बहुत ज़्यादा होगा तो हाथी भी घबरा सकता है, बट हाथी बहुत स्मार्ट एनिमल होता है। मैंने शायद कहीं ना कहीं बताया है, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स में से एक एलिफेंट, स्पाइडर, ये सब। स्पाइडर तो इंसेक्ट है। एक और हॉल है, ओशन ऑफ लव। दोस्तों, महारानी जसवंता बहुत फेमस महारानी रही हैं इस मारवाड़ एरिया की। एक बार महाराजा युद्ध हार के आए तो उनके सेनापति लोग सब मुगलों के साथ हो गए थे, तो गेट नहीं खोल रही थी वो, लेकिन उन्होंने काफ़ी समझाया महाराजा ने कि मैं हार के नहीं आया हूँ, स्ट्रेटजी बनाऊँगा, फिर से लड़ने जाऊँगा। तो उस पर एक और कहानी है कि राजा की जो माँ थी और महारानी, उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है कि ये रॉयल लीनिएज की नहीं है क्या महाराजा। तो उस पर उनकी मम्मी कहती हैं राजा की कि हो सकता है एक बार मैं कहीं बिज़ी थी तो एक दासी ने अपना दूध पिला दिया था, हालांकि मैंने उसके बाद उल्टी की थी, हो सकता है। तो ऐसे ऐसे कुछ कहानियाँ हैं। तो भाई कहाँ चढ़ा रहा है ऊपर। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो में, क्योंकि मुझे तो आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन ये कालीन जो दिख रहा है आपको, इस पर चांदी के धागे से काम हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, वही कालीन है ये, चांदी के धागों से काम हुआ है। जब आप कहीं के बारे में ना जानो तो ऐसे ही जाते हो, कारपेट है, आगे बढ़ो। देखिए इस पे भी वही सब लिखा है, इसके वर्क वगैरह के बारे में। दोस्तों, इसी टेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अमेरिका में प्रदर्शनी में भी लगाया गया था ये, वहाँ कोई खोल ही नहीं पाया था इसको, रॉयल टेंट। चलो
ये शीश महल है दोस्तों, दिवाली पे, मतलब इसमें 1000 मिरर्स लगे हैं। अब एक भी कैंडल जलाओगे तो 1000 बार उसका रिफ्लेक्शन होगा ही। पैलेस ऑफ मिरर, शीश महल, तो पूरा जगमगा जाता है, देख सकते हो आप। ये जो मिरर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से सोने के बदले लिए गए थे। आज के समय में कोई बोलेगा तो कहेगा बेवकूफ़ी है ये, बट ऐसे ही अंग्रेज़ करते थे। दोस्तों आपको मैं कैसे दिखाता हूँ ये, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ दोस्तों, महाराजा महारानी दिवाली में यहाँ पूजा करने आते हैं, पता नहीं बताया कि नहीं भाई। अब देख रहे हो कितनी भीड़ है, भीड़ काम ख़राब कर देती है, वीडियो नहीं बन पाती सही से। 10 लोग बोलते रहते हैं आगे पीछे। खैर मैं तो बना रहा हूँ, स्पेनिश गाइड लेके आए हैं ये, एंटी सुसाइड नेट। दोस्तों सामने राजा बैठते थे, देखिए कितना मस्त है, फूल महल। जो मिरर्स हैं इससे रिफ्लेक्शन आती होगी, से मैंने ईरान में देखा है। चलो, ये मिरर रूम को, हॉल को बड़ा दिखाने के लिए होता है। मुझे भी लगा डबल साइज रूम है। देखा, बेल्जियम का ग्लास, अंग्रेज़ इंपोर्ट करते थे सोने के बदले। भीग गया भाई पसीने से, या क्या ये क्या है, लगा फोन गिर गया किसी का। उसमें इधर आ रही है अस्त्र शस्त्र का रूम, वो देखिए। ओके, यहाँ से दिखाता हूँ। आज़ादी के बाद सरकार ने बहुत सारे हथियार ले लिए थे और समय समय पर लेती रहती है। बाकी ये है पेट फाड़ने वाला, मैंने आपको दिखाई दिया, कतार। ये तीर हैं, कई बार तीरों पे जहर भी लगाते थे। लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा की याद दिला रहा है मुझे। बड़ा इमाम बाड़ा है ना, जो भूल भुलैया है वहाँ पे, जो भी नाम है उसका ऐसा ही है। दोस्तों कई राजा ऐसे थे जिनकी 35 वाइफ्स थी, और एक राजा था जिनकी सिर्फ एक वाइफ थी। जाओ भाई, चलो। ये पुरानी खिड़की है भाई। शाहजहाँ और औरंगज़ेब के बीच में एक युद्ध हुआ था, उसमें जोधपुर के राजा ने कैप्चर कर लिया। चलिए छोड़िए, हटाइए, बहुत हो गई इन्फॉर्मेशन। चलते हैं थोड़ी देर में यहाँ से, बस आप देखो। एक सुवेनियर शॉप है यहाँ पे, पर मैंने 3-4 चीज़ें ली हैं पहले, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वहाँ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी। ले लिया जाएगा ये भी, ये ले रहा हूँ मैं। तो भाई हमारी शॉपिंग में यहाँ पे ये मिल रहा है, जूती जोधपुरी। कितने की है भैया ये वाला? 990। पहन के देखो साइज। ये कौन सा साइज है? ये वाला 7 नंबर है भैया। 9 आएगा मुझे। 9 आएगा ना? हाँ। ये लो आपका साइज। सब यहीं बन रहा है। चलिए चला जाए यहाँ से। पूरा कमर्शियल है इधर, पेपर मैशे। दोस्तों ये जो दुकान थी, यहाँ पे कैमल के बोन से बने हुए डेकोरेटिव आइटम्स थे। एक पेन था, सिंगल पीस बोन से बना था वो,
पता नहीं कितने का था, मैंने पूछा नहीं। तो वी आर बैक हियर। दोस्तों ये इंडिया का इकलौता ऐसा फोर्ट है जहाँ पे लिफ्ट है और कहीं नहीं है इंडिया में। बाहर का मुझे पता नहीं। बहुत सारी चिड़ियाँ उड़ रही हैं, टू मैनी ऑफ देम। अगर कुछ गलती से गलत बोल दिया हो तो माफ़ करना भाई, कभी कभार इतना बोलने में एक दो शब्द इधर उधर हो जाते हैं। बाकी मैंने अपनी कोशिश की है कि सब सही बताऊं। चलिए हो गया ये। इसके बाद जसवंत थाड़ा बज रहा है, वो देखने का टाइम शायद 5 ही बजे तक है और अभी 5 से तो ज़्यादा हो गए, इतना कंफर्म हुआ है, मैंने देखा नहीं लेकिन तब भी। पधारो मारे देश जी, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश जी, पधारो मारे देश। दोस्तों ये था किला फोर्ट, बस अब आ गया हूँ बाहर। आप लिफ्ट से भी जा सकते हो पर वॉक करने का अलग मज़ा है, या फिर जाओ लिफ्ट से वापसी पैदल। चलिए चला जाए। दो यहाँ पे जनता स्वीट हाउस है, यहाँ से कुछ पैक करा ही लेता हूँ रात के लिए। बहुत फेमस शॉप है ये मिठाई की। यहाँ पे मिर्ची वड़ा और एक प्याज कचौड़ी ले लिया भाई, 55 रुपए के दोनों। इधर भी मार्केट है, जलेबी बन रही है यहाँ पे। आओ अंदर भी देखते हैं क्या है। घेवर यहाँ से लिए थे मैंने कुछ और आइटम्स स्टार्टिंग में ही सुबह ही। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ जोधपुर के घंटा घर पे, और सामने घंटा घर है, पीछे किला भी दिखता है। इसके ऊपर भी जा सकते हैं, चलते हैं ऊपर। 25 रुपए की टिकट है भाई, क्या मतलब है 1 फ्लोर ऊपर से देखने का। छोड़ो हटाओ, बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं जा रहा भाई मैं। यहाँ पर टिकट के प्राइसेस बहुत हैं, हर चीज़ हर जगह। इसका भी टिकट है भाई, इस पर तो बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। तो ये घंटाघर चौक है, यहाँ पास में एक अरोड़ा चाट करके दुकान है और एक शाही समोसा। ये गेट के आगे 10 कदम आगे आप जा सकते हो, वहाँ खा सकते हो। मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भरा है। कल अगर खाऊंगा तो देखते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं फिर दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब मैं कल आगे निकल जाऊंगा, हो सकता है यहाँ के स्ट्रीट फूड और जसवंत थाड़ा का ब्लॉग बना दूँ। नहीं मन होगा तो नहीं बनाऊंगा, देखते हैं। चलिए बाय। दोस्तों ये तुर्जी का झलड़ा, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। 1740 में बना था ये, महाराजा अभय सिंह की क्वीन रानी तुर्जी के कॉन्सेंट से। ये देखिए सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, मस्त माहौल है। घंटाघर के पास ही है सरदार मार्केट। अभी मैं फिर से आ गया यहाँ पे, अच्छा एक बार अच्छे से देख लूँ ये उस बार जल्दी में। अब उस समय तो कूद रहे थे लोग, अब कोई नहीं कूद रहा। इधर मार्केट्स भी हैं, काफ़ी शॉप्स भी हैं अच्छी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाया गया था ये स्ट्रीट पुल, बावड़ी है ये। साल 2000 में जोधपुर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के अंडर में इसको रिस्टोर किया गया। काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी इसकी। इसको देखना भाई साहब, मैं कूदूँगा तो मर ही जाऊँगा इसमें से। लेजेंड। ये दुकान बढ़िया लग रही है, चलिए ये ले रहा हूँ दोस्तों। ये पधारो
पधारो मारे देश भाई इधर सब ब्लू है, से जी कल आऊँगा इधर। पधारो मारे देश पधारो मारे देश से जी पधारो मारे देश The shimmering